योग सिखाने वाले एक संत जो धीरे धीरे देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में गिने जाने लगे और जिनका नाम हमेशा बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सबसे मुखर समर्थकों में लिया जाता रहा। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाबा रामदेव के तेवर कुछ अलग नजर आए। सवाल उठ रहा है कि क्या बाबा रामदेव मोदी सरकार से खफा हैं? कभी खुलकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी का समर्थन करने वाले योग गुरु और अब बड़े बिजनेसमैन बन चुके बाबा रामदेव के आज के इस बयान ने सबको चौंका दिया। हरिद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए बाबा रामदेव ने शिक्षा व्यवस्था से लेकर सरकारी नौकरियों तक हर जगह भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगा दिया और सिर्फ आरोप नहीं, चेतावनी भी दे दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वो एक बार फिर अनशन पर बैठ सकते हैं। एक तरफ हम कह रहे सत्यमेव जयते यतो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, मैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में ध्वजारोहण करने के बाद बाबा रामदेव मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि देश में स्कूलों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हर जगह गड़बड़ी है। स्कूलों में टीचर नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, शौचालय तक नहीं। नकल और पेपर लीक अलग समस्या है और जब बच्चे बोर्ड परीक्षा पास कर भी लेते हैं तो उनके नंबर आगे किसी काम नहीं आते क्योंकि यूनिवर्सिटी अलग एंट्रेंस एग्जाम मांगती है। लेकिन बाबा रामदेव का सबसे तीखा हमला रहा सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पर। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू के स्तर पर 90 से 99% तक घोटाला होता है और अपनी विचारधारा, अपने संगठन, अपनी जाति बिरादरी के लोगों को नौकरी दी जाती है। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं, हमारे यहाँ पानी नहीं, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। अब सवाल यह है कि जो बाबा रामदेव कभी मोदी सरकार के हर बड़े फैसले पर तालियां बजाते नजर आए, वो अचानक इतने तीखे तेवर में क्यों आ गए? इसे समझने के लिए हमें 3 बातें समझनी होंगी। पहली बात, आखिर बाबा रामदेव ने कहा क्या? दूसरी बात, इसके पीछे की सियासी पृष्ठभूमि, और तीसरी बात ये कि बाबा रामदेव और मोदी सरकार के रिश्ते का वो इतिहास जिसे जाने बिना ये बयान समझ पाना मुश्किल है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, नकल और पेपर लीक यानी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, इंटरव्यू में 90 से 99% तक घोटाले का दावा यानी सरकारी भर्ती में भ्रष्टाचार, सुधार नहीं हुआ तो दोबारा अनशन या आंदोलन की धमकी, मतलब सरकार को चेतावनी। देश भर में चल रहे छात्र प्रदर्शनों पर उन्होंने कहा कि बच्चों की शिकायतें जायज हैं और सरकारों को वक्त रहते सुधरना चाहिए यानी जेन ज़ी आंदोलन को समर्थन। गौर करने वाली बात यह है कि यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर रांची तक छात्र आंदोलन पहले से चल रहे हैं। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर बच्चे खुद डीएम दफ्तरों तक का घेराव कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने इन आंदोलनों का सीधा समर्थन करते हुए कहा कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो यह आंदोलन और तेज हो सकते हैं। बाबा रामदेव जिन मुद्दों पर बोल रहे हैं, शिक्षा में सुधार, पेपर लीक, भर्ती में पारदर्शिता, वो कोई नए मुद्दे नहीं, ये वही मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष लंबे समय से केंद्र सरकार को घेर रहा है। नीट पेपर लीक हो या सीबीएसई की मार्किंग में गड़बड़ी के आरोप,
संसद की समिति की रिपोर्ट हो जिसमें एनसीईआरटी और सीबीएसई में हजारों पद खाली मिले, शिक्षा तंत्र पर सवाल पहले से ही सुर्खियों में। ऐसे में बाबा रामदेव का बयान इन्हीं मुद्दों को एक अलग आवाज से और बुलंद कर देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह आवाज किसी विपक्षी नेता की नहीं, बल्कि सरकार के करीबी माने जाने वाले एक योग गुरु की। कुछ दिनों पहले भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उन्होंने सरकार का बचाव किया था। देश सड़कों से नहीं चलेगा, देश संसद से ही चलेगा। और शिक्षा मंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये सड़कों पर तय नहीं होगा। ये देश का प्रधानमंत्री और देश की संसद तय करेगी। अब कुछ लोगों ने आजादी के नारे लगाए, ब्राह्मणवाद से आजादी भाई, आरएसएस से आजादी भाई, इस जात उस पंथ से आजादी। अब भाई वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और यदि आरएसएस से उसने राष्ट्रवाद सीखा है प्रहलाद जोशी जी ने, तो इसके किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। स्वामी रामदेव तब से नरेंद्र मोदी के समर्थक रहे हैं जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं बने। 2013-14 में उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के लिए बीजेपी को खुलकर समर्थन देना शुरू किया और चुनाव प्रचार में कार्यकर्ताओं से वोट मांगने की अपील भी की। दूसरा मेरे सामने विकल्प था वो हिंदुस्तान का शहजादा, वो राजकुमार जिसने 10-12 सालों में कुछ करके नहीं दिखाया। 300 सांसदों के साथ मोदी जी को दिल्ली के सिंहासन में बैठाइए और फिर जो आप अपेक्षाएं करते हैं। 2013 से लेकर अब तक स्वामी रामदेव ने कई मौकों पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का समर्थन, बचाव और तारीफ की। 2016 में नोटबंदी को ऐतिहासिक फैसला बताया, कहा कि इससे कालाधन, आतंकवाद और माफिया प्रभावित हुए। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय पीएम मोदी को दिया। 2019 में नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े आर्थिक फैसलों पर विपक्ष के हमलों के बीच बाबा रामदेव ने कहा कि इन सुधारों के पीछे सरकार की नीयत अच्छी है और देश ने इन्हें स्वीकार कर लिया। सितंबर 2025 में जीएसटी काउंसिल की बैठक में स्लैब घटाए जाने पर बाबा रामदेव ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। लेकिन इस पूरे सपोर्ट के बीच एक अपवाद भी रहा है। 2018 में जब सरकार ने रिटेल सेक्टर में 100% एफडीआई की अनुमति दी थी तो बाबा रामदेव ने इसका खुलकर विरोध किया था। साथ ही घी, मक्खन और गौमूत्र जैसी चीजों पर जीएसटी बढ़ाए जाने की भी आलोचना की थी। यानी बाबा रामदेव हमेशा हर मुद्दे पर सरकार के साथ नहीं खड़े रहे, लेकिन बड़े आर्थिक और राजनीतिक फैसलों पर उनका झुकाव सरकार के पक्ष में ही दिखता रहा। इसी इतिहास को देखते हुए उनके ताजा बयान का वजन समझ आता है। जो शख्स नोटबंदी और जीएसटी जैसे विवादित फैसलों में भी सरकार की नीयत पर भरोसा जताता रहा, वही आज सीधे सरकारी भर्तियों में 90 से 99% घोटाले का आरोप लगा रहा है। यही फर्क है जो इस बयान को बाकी बयानों से अलग बनाता है। जब जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले जो चूहे हैं वो उस जहाज से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आज यही हाल जो है रामदेव जी का है और रामदेव जी ने जो बात बोली है वो बिल्कुल विपक्ष जो शुरू से बातें कह रहा है उसको सत्यापित करने का कार्य करती है कि आज उनको बहुत टाइम बाद ऐसा लगा कि इस देश में ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है, जिस भ्रष्टाचार के कंधे पर चढ़ते हुए मोदी जी ने 2014 में अपनी सत्ता को संभालने का कार्य किया था। अब सवाल है कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है। इसे कुछ एंगल से समझा जा सकता है। देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच बाबा रामदेव जैसे बड़े चेहरे का साथ आना सरकार पर सुधार का दबाव बढ़ाने जैसा माना जा रहा है। ऐसे में यह बयान सरकार के लिए चेतावनी और मौका दोनों माना जा सकता है। दूसरा एंगल हो सकता है कि खुद को जनता के करीब दिखाना। बाबा रामदेव लगातार खुद को सत्ता प्रतिष्ठान से अलग आम जनता और युवाओं की आवाज के तौर पर पेश करने की कोशिश करते रहे। जिंसी आंदोलन को समर्थन देना इसी छवि को और मजबूत करने की कोशिश माना जा सकता है। और तीसरा एंगल आलोचना नहीं, सुधार की अपील। बाबा रामदेव ने खुद साफ किया है कि वो आंदोलन के नाम पर अराजकता के समर्थक नहीं है। उनका कहना है कि व्यवस्था में सुधार समय रहते होना चाहिए, वरना जनता का गुस्सा सड़कों पर आ सकता है। यानी उनका बयान सीधे सरकार पर हमला नहीं बल्कि एक चेतावनी के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि इस मौके पर उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को नसीहत भी दी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है भारत में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, भारत तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गया। कौन है जी? जो खुद बर्बाद हो चुके हैं राजनीतिक दृष्टि से, जिनको ऐसा लगता है कि कब छपा की मार करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाओ। ऐसा कभी कोई होता है क्या? देश आपको प्रधानमंत्री बनाता है तो भाई थोड़ा सब्र रखो और देश में ना जातियों को लड़ने दो,
न जाति वर्ग समुदायों के नाम पर घृणा और नफरत होने दो, और न राजनीतिक रूप से पक्ष और प्रतिपक्ष होना चाहिए। एक दूसरे के साथ शत्रुता नहीं होनी चाहिए। देश का संविधान और देश का लोकतंत्र, देश की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता हमें ये सिखाती है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव विजानत तत्र को मोहः शोक एकत्वं पश्यते। हम तो कहते हैं ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम। एक दूसरे के में हमने एक ब्रह्म का दर्शन किया है। एक दूसरे को शत्रु मत मानो भैया। लड़ने के लिए पाकिस्तान है, लड़ने के लिए विदेशी ताकतें हैं, लड़ने के लिए तो कभी अमेरिका हमको धमका देता है, कभी इधर उधर से शी जिनपिंग कभी आंखें तर्रा लेता है। तो भैया लड़ने के लिए शत्रु बहुत है। आपस में राजनेताओं को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से बहस करनी चाहिए। फिलहाल बीजेपी या केंद्र सरकार की तरफ से बाबा रामदेव के इस बयान पर कोई सीधी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। बाबा रामदेव के इस बयान को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही। एक तबका इसे सरकार को आईना दिखाने वाला बयान बता रहा है, वहीं दूसरा तबका इसे महज जन भावनाओं से जुड़ने की कोशिश बता रहा है, ताकि छात्र आंदोलनों के बीच बाबा रामदेव की भी सामाजिक साख बनी रहे। देश में एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा भी हो रहा है। कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, कितने जेंजीज हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं। कुछ लोग हुड़दंगा भी कर रहे हैं। एक एक लड़का, एक एक लड़की के 5-5, 10 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है। कुछ लोग जो है बीड़ी सिगरेट शराब भी पी रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं जो बुराइयां हैं उनको दूर करो, अच्छाइयों को साथ में लेकर के आगे बढ़ो, और एक दूसरे से नफरत कहीं नहीं। बाबा रामदेव का यह बयान सीधे तौर पर मोदी सरकार पर हमला नहीं, लेकिन ये उस भरोसे में आई एक दरार जरूर दिखाता है जो पिछले एक दशक से लगातार मजबूत नजर आता रहा। नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक हर बड़े फैसले पर साथ खड़े रहने वाले बाबा रामदेव आज शिक्षा और भर्ती व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इस चेतावनी को गंभीरता से लेती है या फिर बाबा रामदेव की ये बात भी बाकी आवाजों की तरह शोर में कहीं दब जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।